हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड्स नहीं होते हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हमने पार्ट 2 वीडियो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड्स हैं। और वीडियो 3 जो कि ये पार्ट 3 है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, इसमें हम देखते हैं कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको हम फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलेंगे। तो कहा गया कि अगर सिर्फ फंड्स की इनसफिशिएंसी है या फिर जहाँ पे पार्टीज रीजनेबल तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं सिचुएशन को, या फिर जहाँ पे सिर्फ पार्टीज के लिए इतना सा डिफिकल्टी है या डिफ़िकल्ट है, पार्टीज़ के लिए इम्पॉसिबल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तो हम इसको फ्रस्ट्रेशन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। एक ए पर्सन है, ए पर्सन को बी पर्सन को कुछ कोल सप्लाई करना है। अब इस कोल को सप्लाई करने के लिए ए पर्सन एक एक्स रूट लेता है, एक्स नेम्ड रूट लेता है। आगे जाके सपोज करो कोरोना वायरस या कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा पेंडेमिक आ जाता है जिसकी वजह से जो इतनी जगहों पर कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये जो एक्स रूट है वो भी बंद किया जाता है, इस पर भी बंदिश लगी हुई है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली एक और रूट अवेलेबल है, वाई रूट, पर उस वाई रूट से कोल को ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी लंबा रूट है जिसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अब आप ये बताइए, क्या इस परफॉर्मेंस को करना इम्पॉसिबल है? द आंसर इज नो। इस जब भी किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी कि चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी टाइम कंज्यूमिंग क्यों ना हो, कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो परफॉर्म हो सकता है, परफॉर्म करने के लायक हो सकता है, तो उस केस में हम उसको फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। सो उसी के बेसिस पर हमने और भी ग्राउंड्स देखे हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव रेमेडी अगर अवेलेबल है, जैसे हमने इस वाले केस में बोला कि अगर वाई रूट अवेलेबल है तो फिर वहाँ से पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट जो हम फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो, दिस इज़ नॉट सो ईजी। कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में ये हेल्ड किया है कि आपको इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करते हुए कंस्ट्रक्शन आपकी नैरो होनी चाहिए। आप वाइडली किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते कि ये भी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कोई सा भी ग्राउंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बहुत लिमिटेड सीमा में रहना पड़ेगा, बहुत नैरो व्यू से देखना पड़ेगा कि क्या ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से सिर्फ कोई टेम्पररी इनएबिलिटी है अगर पेमेंट करने की, वो भी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। या सपोज करो कि कुछ चीज़ें हैं एक कंपनी को, सपोज करो कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो सप्लाई करने हैं, वो फॉर द टाइमिंग अगर अनअवेलेबल है वो आगे अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो कभी अनअवेलेबल, हमेशा ही अनअवेलेबल रहेंगे, ऐसा नहीं है। या स्ट्राइक्स जैसा जो ग्राउंड है उसको फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको एक ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता कि क्योंकि स्ट्राइक्स हो गई थी उस पर्टिकुलर टाइम पर और जिसकी वजह से जो पार्टीज़ हैं वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाई। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो पार्टीज़ हैं उनकी द्वारा सिर्फ उस काम को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है या थोड़ा सा डिले हो गया है। डिले या सस्पेंशन ऑफ दैट थिंग फॉर द टेम्पररी पीरियड, दैट वुड नॉट अमाउंट टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे नॉन परफॉर्मेंस विच इज़ दी पार्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो इस तरीके का है कि कई बार होता है पार्टीज़ के लिए पॉसिबल होता है परफॉर्म करना, कई बार उनके लिए नहीं भी होता है। ये इन लोगों का रोज़ का ट्रांजैक्शन में ऐसा सिचुएशन फेस करने के लिए आती है। या फिर जो कॉस्ट की चेंज है, ये भी सारे जो ग्राउंड्स हैं हम इनको मान के चलते हैं कि ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल इसके अलावा कोई और भी ग्राउंड एग्जिस्ट ना करता हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड्स नहीं हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।